चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हम आइडेंटिटीज के ऊपर वर्क कर रहे थे। आइडेंटिटीज में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए थे लास्ट टाइम, जिसमें हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पूरी कंप्लीट कर ली थी। फर्स्ट वाली आइडेंटिटी हमने पूरी कंप्लीट कर ली थी, एक्स प्लस ए वाली। ठीक है, वहां तक हम कर चुके थे। क्या हमने वो वाले क्वेश्चंस किए थे ए की पावर 6 बी की पावर 6 वाला? चेक करो, ए की 6 माइनस बी की 6। Yes, sir. वो समझ में आ गया था सभी को? Yes, sir. चलो, अब देखते हैं। तो लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज हम उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, देखते हैं कैसे। चलो, नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी है सेकंड, जो हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी थी जो हमारे पास, दैट विल बी a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी लिखना मत, इधर देखना। तो दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। या मैं एक और लिख देता हूं, अगर मैं कभी भी ऐसे जा रहा हूं, ठीक है, इधर की तरफ जा रहा हूं, तो हम इसको बोलेंगे एक्सपैंड। क्या बोलेंगे? एक्सपैंड। मैंने a प्लस b को क्या कर दिया? एक्सपैंड कर दिया। और कभी भी मैं इधर से इधर आ रहा हूं, तो हम उसको लिखेंगे फैक्टराइज। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलता हूं, ओपन करता हूं, तो हम उसको बोलते हैं एक्सपैंड करना। अगर मेरे पास ये टर्म लिखता हूं और मुझे पीछे वाला लिखना हो, मैंने आपको बोला था कि आपको दोनों साइड याद रखना। अगर हम पीछे जाते तो हम उसको क्या बोलेंगे? फैक्टराइज। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन कैसे। क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ठीक है, इसमें मैं बी वाली आइडेंटिटी भी लिख देता हूं, 4। ठीक है, इसमें भी लिख लेना। ठीक है, अगर हम ऐसे जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम एक्सपैंड, और ऐसे आ रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? मुझे इसका स्क्वायर खोलना, अभी लिखना मत, अभी देख लो। मुझे दिया हुआ 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर, तो मैं ये वाली आइडेंटिटी खोलूंगा कि a प्लस b का, जिसमें मुझे a की जगह क्या दिया हुआ है? 2a, b की जगह क्या दिया हुआ है? 5b। तो हम इस आइडेंटिटी के हिसाब से खोल देंगे। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, दैट इज 2a का होल स्क्वायर प्लस 5b का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a स्क्वायर, तो यहाँ पर a की जगह लिखा हुआ 2a, तो 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5b का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, 2 तो आएगा ही आएगा। a कितना है? 2a, और b कितना है? 5। जब हम इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा? दैट इज 4a स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा 4, a का क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 2 into 2 4, 4 into 5, that will be 28। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आसान है, कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस? Yes, sir. चलो, मुझे सेकंड करके बताओ फिर। चलो फटाफट करो। अदिति, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, सबकी बारी आएगी आज, सबसे मैं एक एक सवाल पूछूंगा, तो ध्यान से लिखना, सभी को अटेम्प्ट करना है। चलो फटाफट करो।
Sir, done. चलो आदिति कैसे करेंगे? 7x square ओके चलो करके देखते हैं, आंसर लिखो। बहुत बढ़िया, 7x का होल स्क्वायर 8y का होल स्क्वायर ओके आगे बस अक्षत yes sir plus 2 into 7x into 8y. sir क्या हुआ आदिति, बोलो बोलो। ठीक है, प्लस में क्या आएगा 2ab भी आएगा ना हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसके ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो हमारे पास कितना आंसर बनेगा? 49x 49 square plus 64y square plus 14 into 8 करो 390. sir 292. 112. Sir 112. 112 8 और 2 that will be 112 आएगा ना, 112। सर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हेलो। हाँ क्लियर आ रही है बेटा। ओके सर। चलो ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अच्छा अब हम एक दो क्वेश्चन माइनस के भी करते हैं। चलो आपको ये अटेम्प्ट करने हैं। चलो फटाफट चेक करो दोनों आंसर्स। सर डन। ओके ओके चलो करके देखते हैं।
सर डन। यहाँ पर ओके ओके, मैं आपको पहले फर्स्ट मेथड से करके दिखा दूं, ठीक है? सभी को दोनों मेथड आने चाहिए। अगर हम इसको सीधा डायरेक्टली कर, क्या कह रहे हो बेटा? सर दोनों मेथड से करने हैं। नहीं नहीं, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। एक बार आप लिख लो दोनों मेथड से, बिकॉज जो अगली आइडेंटिटी पे क्वेश्चन आएगा वो आपको एडजस्टमेंट मेथड, यानी जो हमने रीडिजाइन मेथड करा था उसी से करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट खोल रहा हूँ। ठीक है, ये तो हमारे पास जो आइडेंटिटी थी हमने वही खोल दी। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? दैट इज 9y स्क्वायर प्लस 36z स्क्वायर माइनस 6 into 6 36, दैट इज yz। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये याद होगा सभी। सेकंड मेथड देखो, ठीक है, वही रीडिजाइन से कर रहा हूं। रीडिजाइन लिख लो या एडजस्टमेंट मेथड लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, एडजस्टमेंट वो हम साइन को क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, 3y माइनस 6z2, आप ये सीख चुके हैं पहले, 3y प्लस माइनस 6z का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर a की जगह देखूं तो a की जगह क्या लिखा हुआ है, दैट इज 3y। b की जगह क्या लिखा हुआ है, माइनस 6z, और बीच में प्लस। मैं प्लस वाली आइडेंटिटी खोल रहा हूँ क्योंकि बीच में तो प्लस लिखा हुआ है, तो हम प्लस वाली आइडेंटिटी खोलेंगे तो क्या आएगा, दैट इज 3y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6z का होल स्क्वायर प्लस दैट इज 2ab, दैट इज 2 3y माइनस 6z। अगर हम इसको खोलेंगे तो वो आएगा 9y स्क्वायर। अच्छा जी, माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही बाहर आएगा, तो दैट विल बी 36z स्क्वायर। ठीक है ना, 36 प्लस है बीच में। अगर एक नेगेटिव आ रहा है तो एक नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 36/6। तो हमें दोनों तरीके से आना चाहिए, डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। अगर हमें कभी एडजस्टमेंट की जरूरत पड़े तो हमें एडजस्टमेंट भी आनी चाहिए। अब मैं ये हर बार एडजस्टमेंट क्यों सिखा रहा हूँ, तुमको सर आप आइडेंटिटी याद कर ले, मैं एडजस्टमेंट क्यों सिखा रहा हूँ, जब मैं फैक्टराइज वाले क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां पर ये आपको एडजस्टमेंट की ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो फटाफट लिखो। मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे पता आप ये भी कर लेंगे। कर सकते हो मेरे लिए 104 का स्क्वायर और 94 का स्क्वायर कर सकते हैं? यस सर। Yes, sir. चलो अच्छा, 104 को क्या लिखूं? 100 100 plus plus 4. 100 100 plus प्लस 4। अच्छा 94 को क्या लिखूं? 90 100 plus minus 6. 9 100 minus 6. 100 100 माइनस minus 6। हमेशा आगे 100 ही रखना है आपको। ठीक है, चलो करके दिखाओ। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर बट हम उसे 90 प्लस 4 से नहीं कर सकते। कर सकते हैं बाबू, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर 100 का जो 100 का मल्टीपल होता है वो ज्यादा इजी होता है सॉल्व करने के। आप लिख सर। सकते हो इसको 90 प्लस 4 करके भी लिख सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर। करो फटाफट करो।
सर ओके चलो ट्राई करके देखते हैं। सर डन। ओके ये बात, अगर मुझे दिया हुआ है 104 का होल स्क्वायर, उसको मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 4 का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसने मुझे क्या बोला हुआ है कि मुझे आइडेंटिटी को यूज करना है, आइडेंटिटी। तो मैंने 100 प्लस 4 में ब्रेक कर दिया, तो करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, बस सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 10,000 प्लस 16, 2 इंटू में 4 8, यहाँ पर आ जाएगा 8। ये आंसर आ जाएगा 10816। चेक करो बी आ रहा है। Yes, यस sir. सर। यस सर। ओके ओके, बी पार्ट करते हैं 94 का होल स्क्वायर, जिसको लिख सकता हूं मैं 100 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, विच इज इक्वल टू में 100 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2ab, विच इज इक्वल टू में फिर से 10,000 प्लस 36 माइनस 1200। अगर हम इसको देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 8,836। 8,836. ठीक है, परफेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे? यस सर। यस चलो ये तो बहुत इजी आइडेंटिटी के बेस पे आराम से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलो अब इसी के ऊपर हम फैक्टराइज दें, ठीक है? चलो फटाफट उतारो। Sir, done. ओके ओके, चलो मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, इधर सीखने की कोशिश करना। अब हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दैट इज 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 12xy। अब आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा ये किसकी आइडेंटिटी है। जब हमें पता चल जाए कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो मैं a और b को ढूंढने की कोशिश करूंगा, a और b को सिर्फ। अब सर ये 2ab भी तो होता है, वो 2ab खुद एडजस्ट होगा। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पर देखूं 4x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो कोई मुझे बताएगा यहाँ पर ये किसका स्क्वायर है? 4x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर. बहुत बढ़िया, देखो बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि दैट इज 2x का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अगर मैं यहाँ पर 9y स्क्वायर देखूं तो ये आ जाएगा 3y का होल स्क्वायर. 3y का होल स्क्वायर। अब ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं 2ab होता है, 2ab तो ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, a की जगह कौन आएगा 2x और इसकी जगह कौन आएगा, b की जगह। चेक कर लो अपना 12x 500 है, यस और नो? Yes, sir. यस सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मुझे x और y को ही ब्रेक करना होता है। x को मैंने ब्रेक करके लिख लिया, 4x को लिख लिया 2x का होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर को लिख लिया 3y का। जो अगली टर्म है वो खुद एडजस्ट हो जाती है। अगर आपको फॉर्मूला ये याद है तो आप खुद एडजस्ट कर लेंगे।
2ab, दैट इज 2, a की जगह आ गया 2x, इसकी जगह आ जाएगा 3y, ये खुद बन गए अपने 12xy में। अब मुझे उल्टा सोचना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसकी आइडेंटिटी होती है? सर ये तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। a की जगह कौन लिखा हुआ है 2x, b की जगह 3y, तो मैं इसको लिखूंगा ऐसे 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, यानी उल्टा लिख रहे हैं आप, उल्टा, यानी यहां पर था हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। अब मुझे ये चीज गिवन दी हुई है, हम ऐसे लिखें तो हम इसको क्या बोलेंगे? फैक्टराइज, इसलिए क्वेश्चन में लिखकर आएगा फैक्टराइज। अच्छा, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ये आंसर हो गया। बट जब भी हमें फैक्टराइज आएगा, जितनी इसकी पावर लिखी होगी उतनी बार हमें लिखना पड़ता है, क्योंकि फैक्टर तो सिंगल होता है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखो ये हमारा परफेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पर 3 लिखा होता तो मैं 3 बार लिखता ही, तो जितनी पावर उसकी लिखी होगी जब भी हम फैक्टराइज करेंगे उतनी बार लिखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। क्वेश्चन करके दिखाओ 2x प्लस 3y स्क्वायर कैसे आया? बाबू। यहाँ पर a प्लस b का होल, अगर मैं इसको देखूंगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा ये। यस or no? सर। तो a की जगह कौन लिखा हुआ है बेटा? ओके सर, समझ आ गया। सर डन। ओके सर डन। चलो करके देखते हैं फिर ट्राई, ऊपर से रब करो। सर
ये तो सिंपली एक ही स्टेप में होएगा कि इसमें भी आइडेंटिटी लगेगी, यही तो। थोड़ा सा लाउड बोलो बेटा। सर ये तो सिंपली एक ही स्टेप में होएगा कि आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि इसमें 9a प्लस 12b का होल स्क्वायर। अरे 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 रुको रुको, सर इसमें 2ab ये का वाला तो कॉमन मैं- ही है। ये वाला तो सही था। रुको रुको, इसको मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। ये कंप्लीट नहीं, ये तो कंप्लीट था। एक और पार्ट दे रहा हूँ, वो भी लिख लो। सर अगर 81 का स्क्वायर प्लस 144b का स्क्वायर आता सिर्फ, तो उसमें 9a प्लस 12b का होल स्क्वायर हो जाता फैक्टराइज में। नहीं नहीं, फिर नहीं कर सकते ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। आप इसको ये नहीं लिख सकते हो, कभी नहीं लिख सकते हो। ओके सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। एक और पार्ट दे रहा हूँ, वो भी लिख लेना। चलो, 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। 9 का। 9। यहाँ पर लिख लेते 9a स्क्वायर, इसको लिख लेते 12b का होल स्क्वायर। ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, यानी मुझे इसको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि कैसे ब्रेक होगा, ये अपने आप ही ब्रेक हो जाएगा। मतलब 2 a की जगह आ जाएगा 9a और b की जगह आ जाएगा 12b। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके देखो 216 ही बनेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये किसका स्क्वायर होगा? a की जगह आ जाएगा 9a प्लस 12b का होल स्क्वायर। आलोक, क्लियर है बेटा? आलोक, यस सर। ठीक है। चलो अब हम इसको दो बार लिख देंगे, 9a प्लस 12b, 9a प्लस 12। ठीक है, इसमें फैक्टर बन रहे हैं दो, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फैक्टराइज बोलते हैं। अच्छा, बी वाला पार्ट देखिए, बी इंपॉर्टेंट है, ये हम पहले यूज कर चुके हैं, जान के मैंने बीच में एक पार्ट दिया है। 49 y स्क्वायर मतलब 225 z स्क्वायर। अच्छा, 49 को मैं लिख सकता हूं 7y का होल स्क्वायर माइनस 15z का होल स्क्वायर। ये तो वही आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? दैट इज 7y प्लस 15z, 7y माइनस 15z। याद आ गया होगा, a प्लस b, a माइनस b। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या बना रहे हैं? फैक्टर बना रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है फैक्टराइज। चलो सी वाला पार्ट करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं 2u का होल स्क्वायर 7v का होल स्क्वायर माइनस 2u और इनटू में 7v। ठीक है, ये किसका बन जाएगा? दैट इज 2u माइनस 7v का होल स्क्वायर। अब इसको हम दो बार लिख देंगे, दैट इज 2u माइनस 7v, 2u माइनस। ठीक है, अगर कभी भी स्क्वायर दिखाई देगा तो हम दो बार लिख देते हैं बस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज सो इजी। चलो फटाफट लिखो।
सर डन। चलो ऊपर से रब कर रहा हूं। फिफ्थ लिखिए। ठीक है, आपको इसको एडजस्टमेंट मेथड से भी आता ही है। ठीक है, चलो मैं इसमें 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं। चलो ये 2 क्वेश्चन ट्राई करो फिर आप। पहला कर लो, दूसरा मैं करवा दूंगा। चलो ट्राई करके देखते हैं फटाफट। सर डन। तो फर्स्ट तो बहुत इजी सा ही है। ठीक है, चलो इसको तो हमें डायरेक्ट ही करना है। तो यहाँ पर अगर देखें हम, यहाँ पे लगेगा दैट इज 2a² किस वाली आइडेंटिटी के हिसाब से, a² + b² c², 2ab 2bc 2c। ठीक है, a की जगह लिखा हुआ 2a, तो 2a का होल स्क्वायर, 3b का स्क्वायर, 5c का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a की जगह 2a आ जाएगा, b की जगह 3 प्लस 2bc। अगर इनको मल्टीप्लाई करें 2 × 2 4, 4 × 3 12, ab प्लस 10 50 ये हो जाएगा 30, bc प्लस 20 ac। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बी पार्ट देखो। बी पार्ट अगर मैं डायरेक्ट ही करूंगा तो गलती के चांसेस हैं हमारे पास।
मैंने आपको इसकी एडजस्टमेंट करना सिखाया था, तो देखो कैसे करेंगे। अगर मैं अब देखूं ए की जगह क्या लिखा हुआ है 3x, बी की जगह क्या लिखा हुआ है -5y, सी की जगह क्या लिखा हुआ है -7z, तो आप क्या करोगे बीच में प्लस लिख दोगे और उनके जो माइनस साइन वाले हैं उनको क्या कर दोगे एडजस्ट कर दोगे उसके साथ। अब खोल दो जैसे हम ओपन करते हैं तो 3x का होल स्क्वायर -5y का होल स्क्वायर प्लस -7z का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। चलो अगर हम क्या करें, हम अगर स्क्वायर करते हैं माइनस का तो पॉजिटिव आएगा, इसका भी पॉजिटिव ही आएगा, तो यहां आ जाएगा हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 49z स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ पर सिर्फ सिंगल माइनस है, अगर एक माइनस होगा तो नेगेटिव देगा, -30xy, इधर दो नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या कर देंगे एक दूसरे को पॉजिटिव, प्लस 70yz। अगर इधर देखो इधर फिर से एक नेगेटिव है हमारे पास, अगर एक नेगेटिव होगा तो नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव करेगा तो कितना आएगा 6 × 7 42। ये हमारे पास आंसर है। क्या आपको एडजस्टमेंट समझ में आ गई, पहले तो ये बताओ। यस सर क्लियर है। Yes. उस एडजस्टमेंट के हिसाब से हमने बस आइडेंटिटी को खोल दिया, तो जब भी तुम्हारे पास 3 टर्म का स्क्वायर आएगा तो आप उसको एडजस्टमेंट से ही ओपन करें, ठीक है, ये उसका तरीका होगा, ठीक है। चलो उतारो फटाफट एक सी पार्ट, चलो उतार लो पहले आप। चलो इसी के ऊपर फैक्टराइज भी करके देख, इधर देखना, अगर ये क्वेश्चन फैक्टराइज में है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6, जब भी तुम्हारे पास 6 टर्म्स आए, अब ये आपको ट्रिक्स याद रखनी पड़ेगी। अगर 6 टर्म्स हो और स्क्वायर वाली टर्म्स हो, कुछ क्या हो स्क्वायर वाली टर्म्स हो, तो इसका मतलब a + b + c का होल स्क्वायर ही लगेगा। कितनी टर्म्स होनी चाहिए 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक, क्वेश्चन करके देखते हैं।
ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इधर देखो सभी के सब। मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ। आपको इसके अंदर क्या करना है, अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि 6 टर्म्स हैं और कुछ स्क्वायर वाली टर्म्स। कितनी टर्म है? 6 टर्म्स है और कुछ स्क्वायर वाली टर्म है, यानी यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा। ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब मेरे को कैसे बनाना पड़ेगा, इसके अंदर आपको a b और c ढूंढना है बस, बाकी खुद एडजस्ट होगा। देखो कैसे, अगर मैं पहले वाले को देखूं तो यहाँ पर ये 2x का होल स्क्वायर है, तुम कहोगे सर बिल्कुल सही है। ये 3y का होल स्क्वायर है, ये 4z का होल स्क्वायर। अगर मैं ध्यान से देखूं तो a b और c मुझे मिल चुका है, बाकी खुद एडजस्ट होते जाएंगे। देखो कैसे, अगला क्या होगा, प्लस 2ab। हमें फॉर्मूले के हिसाब से पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab आता है। 2 into 2 4 12, देखो वही बन रहा है। तो यहाँ पर इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं होती, तो खुद ही एडजस्ट हो जाता है। अगला क्या होगा, 2bc, b की जगह आएगा 3/4z प्लस 2 इंटू में 4z इंटू में that will be 2x, मल्टीप्लाई करके देख लो 16 ही बनेगा। अब ये किसका स्क्वायर है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। a की जगह b की जगह c की जगह, तो यहाँ लिख रहे हैं। क्या इतना सही है, छोड़ दो यहीं पे। नो सर, और फैक्टराइज करेंगे। क्या करें, बस हो तो क्या फैक्टराइज, आप क्या करो, सर इसको सर इसको और 2 2 टाइम्स कर देंगे। 2 बार लिखेंगे, बहुत बढ़िया, सर इसको 2 बार लिखेंगे। बहुत बढ़िया। 4z, ठीक है, एक बार लिख दिया, दैट इज 2x प्लस 3y प्लस 4। ठीक है, चलो फटाफट उतारो, मैं एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो पेन डाउन कर दो, इधर देख लो, फिर आप पूरा उतार। मैंने वही क्वेश्चन लिया है, जबकि इसमें सारे के सारे कैसे थे, पॉजिटिव, इसमें 2 नेगेटिव दे रखे हैं। ठीक है, 2 नेगेटिव, और जनरली आपको 2 ही नेगेटिव देगा। ठीक है, तीनों नेगेटिव कभी नहीं हो सकते, 2 ही नेगेटिव होंगे हमेशा। अब नेगेटिव किस लिए आया होगा, यानी इन तीनों में से कोई ना कोई एक क्वांटिटी तो नेगेटिव होगी। ध्यान से सुना मैं जो बात बोल रहा हूँ, यहाँ पर नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि इनमें से कोई एक क्वांटिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब वो मैं कैसे पहचानूं भाई कौन सी नेगेटिव होगी, पहचानने का सबसे बेस्ट ट्रिक सिखा रहा हूं। जिन जिन के अंदर नेगेटिव है ना, उन दोनों को देखो बस, जिन जिन के अंदर नेगेटिव है उन दोनों क्वांटिटी को देखो। यहाँ पर कांस्टेंट को छोड़ दो, 12 और 24 को छोड़ दो, यहाँ पर है एक्स वाई, यहाँ पर है वाई जेड। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो कौन है, एक्स वाई, और यहाँ पर कौन है, वाई जेड। इन दोनों में कॉमन देखो कौन है, कॉमन बताइए कॉमन कौन है, सर वाई। वाई है ना, तो वाई को नेगेटिव दे दो। जो चीज कॉमन होगी उसको नेगेटिव मिलेगा। देखो मैं लिखूंगा कैसे, यहाँ पे लिखूंगा दैट इज 2x का होल स्क्वायर। अच्छा y को नेगेटिव मिला है, तो यहाँ पे लिखूंगा प्लस -3y का होल स्क्वायर। ठीक है, बाहर प्लस ही लिखूंगा। अच्छा -3y का होल स्क्वायर कितना आएगा बताना, -3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर्ड। माइनस देखो, वो 9 ही 9y आएगा। स्क्वायर। नहीं माइनस नहीं आएगा, प्लस 9y स्क्वायर ही रहेगा। ओह यस सर। ठीक है ना, तो वो देखो उसको तो एडजस्ट करेगा। अब ये नेगेटिव लगाने का बेनिफिट क्या हुआ, वो इन दोनों को एडजस्ट करेगा, देखना कैसे।
यहाँ पर आएगा 2ab, a की जगह कौन है 2x, b की जगह -3y। चेक करो, इन सबको मल्टीप्लाई करके देखो नेगेटिव आ जाएगा खुद से बाहर। यस और नो? यस सर। चलो अगला देखो, प्लस दैट विल बी 2bc, c की जगह आ जाएगा 4z। अच्छा प्लस 2, ठीक है। अब देखो ये वाला जो माइनस है, ये वाला माइनस वो इसके साथ एडजस्ट हो गया y के साथ, ये वाला माइनस ये भी y के साथ। तो आपको कैसे पहचानना है, जिनमें दो नेगेटिव होंगे उनमें जो कॉमन क्वांटिटी होगी उसको नेगेटिव लिख लेगा। अब a की जगह कौन लिखा हुआ है 2x, b की जगह -3y और दैट विल बी c की जगह 4z। तो अब देखो कैसे लिखो, तो यहां आ जाएगा 4x -3y प्लस 4z का होल स्क्वायर। इसको दो बार लिख देंगे, दैट इज 4x -3y प्लस 4z, सॉरी 2x आएगा। ये हमारा आंसर। तो नेगेटिव वाले जरूर आते हैं, नेगेटिव वाले। अब आपको नेगेटिव किसके साथ लगाना है अब आपको समझ में आ चुका है कि नेगेटिव उसके साथ लगेगा जो चीज उन दोनों नेगेटिव में क्या होगी कॉमन। ठीक है, चलो फटाफट उतारो। सर नीचे का नहीं दिख पा रहा। सर नीचे का दिख नहीं पा रहा। थोड़ा लाउड बोलो बेटा। सर नीचे की स्क्रीन दिख नहीं पा रही। ओके 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 सर, थैंक यू सर। चलो नेक्स्ट क्लास तक आप इतना कंप्लीट करके बैठेंगे। ठीक है, इसमें अभी एक या दो क्लासेस और लगेंगे जिसमें हम पूरी आइडेंटिटीज को और क्लियर कर पाएंगे। तो आप यहाँ तक कंप्लीट कीजिए और अपनी जो भी आपकी 2.5 है उसको थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय। ओके, थैंक यू सर। ओके, यू वेलकम बेटा। ओके